नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 1 साल से ज़्यादा समय तक दिल्ली NCR के लोगों का जीवन मुहाल करने के बाद, हज़ारों करोड़ का अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के बाद, बार बार ये घोषणा करने के बाद कि हमारा आंदोलन गैर राजनीतिक है, हमारा आंदोलन अहिंसक है। आंदोलन में हिंसा भी हुई, खूब हिंसा हुई। 26 जनवरी को पूरे देश और पूरी दुनिया ने देखा कि आंदोलन कितना अहिंसक था। हिंसा का जो तांडव हुआ वो अगर कुछ कम आपको दिखाई पड़ता है वो इसलिए कि पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया और कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। उसके अलावा हाथ पैर काटना, जिंदा जला देना, सामूहिक बलात्कार, ये सब कुछ हुआ। और बार बार कहा जाता रहा कि हमारा राजनीति से मतलब नहीं, किसी राजनीतिक नेता को, किसी राजनीतिक दल के नेता को हम अपने मंच पर नहीं आने देंगे, मंच साझा नहीं करने देंगे। अब गुरुवार यानी कि 16 दिसंबर को इन संयुक्त किसान यूनियन के नेताओं की बैठक हो रही है लुधियाना में। और बैठक का एजेंडा क्या है आपको पता है? किसानों के हित की बात नहीं है। ये जो सरकार से समझौता हो गया, उसके बाद आंदोलन वापस लिया है, जिसको कहते हैं कि स्थगित किया है, उसके बारे में नहीं है। किसानों की किसी नई समस्या के बारे में नहीं है। बैठक का एजेंडा है कि हम चुनाव लड़ें कि नहीं, राजनीति में जाएं कि नहीं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आंदोलन क्यों हो रहा था। मैं शुरू से कह रहा था कि इस आंदोलन का मकसद किसानों के हित की बात करना नहीं है। इस आंदोलन का मकसद राजनीतिक है। कुछ राजनीतिक शक्तियों द्वारा, दलों द्वारा इसको चलाया जा रहा है, पल्लवित और पोषित किया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है। बाहर से पैसा आ रहा था और क्या क्या हो रहा था ये सब पहले बता चुका हूँ। तो ये जो रोज़ रोज़ घोषणा करते थे कि हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं, हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वो अब तय करेंगे कि हमको राजनीति में जाना है कि नहीं, चुनाव लड़ना है कि नहीं। 32 में से 7 यूनियनों को न्योता नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि इनमें से ज़्यादातर वो हैं जो राजनीति में जाने के खिलाफ है। एक बड़ी यूनियन है जिसकी बड़ी फॉलोइंग है, उसका नाम है भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर। उसके नेता हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल। उन्होंने कहा कि अगर हम चुनाव लड़ने जाते हैं या किसी राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं या किसी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं तो फिर हम में और राजनीतिक दलों में फ़र्क क्या रह जाएगा, फिर हम कैसे उनका विरोध करेंगे। इसलिए हमारी यूनियन का मानना है कि हम राजनीति में न तो जाएंगे न किसी राजनीतिक दल का समर्थन करेंगे। वो यहाँ से किसान यूनियन के नेता अमृतसर गए स्वर्ण मंदिर, वहाँ शुक्राने के कार्यक्रम में। डल्लेवाल उस कार्यक्रम में नहीं गए। उनकी यूनियन के लोग और एक दो और यूनियन के लोग, उन्होंने कहा कि हम जो है 17 दिसंबर को जाएंगे, उस दिन हम शुक्राने का कार्यक्रम रखेंगे, लेकिन हम राजनीति में नहीं जाएंगे। अब ये जो बैठक हो रही है 16 दिसंबर को, उसके बाद 17 दिसंबर को किसान यूनियन के नेता पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से मिलने जाएंगे। आप इस क्रोनोलॉजी को समझिए कि हो क्या रहा है। और इस बैठक के बारे में ये कहा गया है कि राजनीति में जाना है कि नहीं, चुनाव लड़ना है कि नहीं, इसके बारे में एक राय से फैसला होगा। और इसके जो कर्ता धर्ता दिखाई दे रहे हैं, इसके केंद्र में जो दिखाई दे रहे हैं, बलबीर सिंह राजेवाल, भारतीय किसान यूनियन राजेवाल के अध्यक्ष, जिनसे बार बार पूछा जा रहा है कि क्या आप राजनीति में जा रहे हैं, क्या आप चुनाव लड़ेंगे। वो बार बार मना कर रहे हैं कि अभी इस बारे में वो कुछ नहीं कहना चाहते, राजनीतिक फैसला इंतज़ार कर सकता है, अभी हम दूसरे मामलों पर विचार कर रहे हैं, ये कहते रहे। लेकिन 16 दिसंबर को इसी मुद्दे पर फैसला होना है कि राजनीति में जाना है या नहीं। जब मत्था टेकने पहुंचे थे स्वर्ण मंदिर में, तब गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जो हरियाणा के रहने वाले, जो पहले से राजनीति में जाने के इच्छुक है, जो कह चुके हैं, घोषणा कर चुके हैं कि वो चुनाव में शामिल होंगे, मिशन पंजाब 2022 उन्होंने शुरू कर दिया है। उन्होंने चुनावी सभाएं भी शुरू कर दी हैं। उन्होंने घोषणा की है कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। जाहिर है वो पंजाब के नहीं है इसलिए नहीं लड़ेंगे, हरियाणा का चुनाव आएगा तब लड़ेंगे।
अभी वो चुनाव लड़वाएंगे और चुनाव के लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ तक उन्होंने कहा, राजेवाल का और दूसरे लोगों का नाम लेते हुए, कि भाई अगर मैं राजनीति में जा रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो इन लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। तो किसान यूनियन, संयुक्त किसान यूनियन, जो एकता की बात करती थी, तीनों कानून वापस लेते ही वो एकता तिरोहित हो गई है। वो एकता कहाँ गई पता नहीं है। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं जाग गई हैं। यूनियन के नेताओं में से सभी लोग जो पदाधिकारी हैं, जाने पहचाने नाम हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, वो सब किसी न किसी राजनीतिक दल के संपर्क में हैं। अभी बोल ये इसलिए नहीं रहे हैं कि अभी उनकी बातचीत फाइनल नहीं हुई है, तय नहीं हुआ है कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जिसको जिसको टिकट मिलेगा वो सब चुनाव लड़ेंगे। और राजेवाल, बलबीर सिंह राजेवाल, जिनसे बार बार पूछा जा रहा है कि आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, क्यों पूछा जा रहा है? इसलिए कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल और उनके साथी इंतज़ार कर रहे हैं बलबीर सिंह राजेवाल के ग्रीन सिग्नल का, कि कब वो हरी झंडी दिखाएंगे, कब कहेंगे कि मैं राजनीति में आ रहा हूँ। क्योंकि पिछले 8-9 साल से आम आदमी पार्टी पंजाब में एक अदद नेता खोज रही है, उसको नहीं मिल रहा है। उसकी नज़र टिकी है बलबीर सिंह राजेवाल पर। वो उन्हें अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहती है। इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेता बार बार कह रहे हैं कि अभी हमने तो अपना तुरुप का पत्ता खोला ही नहीं है, अभी तो हमने बताया ही नहीं कि हमारा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। जैसे ही बताएंगे बाकी पार्टियों की हालत ख़राब हो जाएगी। तो इन्हीं बलबीर सिंह राजेवाल पर दांव लगाना चाहती है आम आदमी पार्टी। बलबीर सिंह राजेवाल का राजनीतिक प्रभाव कितना होगा, वोट दिलाने की उनकी क्षमता कितनी होगी, ये किसी को मालूम नहीं। किसान यूनियन के नेता के रूप में वो जाने जाते हैं। तो बात ये नहीं कि बलबीर सिंह राजेवाल आम आदमी पार्टी में जाएंगे कि नहीं, उनका मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनेंगे कि नहीं। बात यह है कि इस आंदोलन में शामिल ज़्यादातर नेता, सभी तो नहीं कह सकते, ज़्यादातर नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी और इसी महत्वाकांक्षा के चलते उन्होंने देश का इतना बड़ा नुकसान किया। देश के छोटे किसानों का जो 85-90% हैं, उनका इतना बड़ा नुकसान किया, देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान किया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? गैर राजनीतिक बोलते बोलते सब राजनीतिक होने जा रहे हैं। और अभी आने वाले दिनों में आप देखिए, अगले 10, 15, 20 दिनों में ही आपको पता चलेगा कि इनमें से कौन कौन लोग चुनाव लड़ रहे हैं और किस किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। सबकी अंदर खाने बातचीत चल रही है। तो ये पूरा आंदोलन जो था वो अपनी छवि गढ़ने के लिए, अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, अपनी अहमियत दिखाने के लिए, कि लोगों में ये संदेश जाए कि देखिए हमारी ताकत क्या है, हम क्या कर सकते हैं। ये संदेश ये केवल मतदाताओं को नहीं, उससे पहले राजनीतिक दलों के नेताओं को दे रहे थे कि जो आंदोलन आप नहीं कर सकते, जिस आंदोलन को करने की आप में न शक्ति है और न इच्छा है, वो हम करके और उसको अपने हिसाब से कामयाब दिखा सकते हैं। अगर देश की बर्बादी कामयाबी है तो निश्चित रूप से आंदोलन कामयाब रहा है। देश का नुकसान करना, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना, अगर ये कामयाबी है तो ये आंदोलन कामयाब रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये राजनीतिक मोर्चे पर भी कामयाब होगा, उसमें शक है। कुछ भी यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता। ये एक तरह से जो लोग ताश खेलते हैं जानते होंगे, ब्लाइंड खेलना जिसको कहते हैं, उस तरह का है। मतलब अंधे कुएं में छलांग लगाने जैसा। क्या नतीजा होगा, कुएं में पानी है कि नहीं पता ही नहीं है, तो इनका कोई जनाधार है कि नहीं पता नहीं है। ये इस आंदोलन से मिली लोकप्रियता या कहें इस आंदोलन से मिली पहचान का फ़ायदा उठाकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं। तो जो किसान थोड़े से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिन लोगों ने इनका समर्थन किया, जो लोग इनके साथ 1 साल तक बैठे रहे, जिन्होंने अपने तन मन धन से इनका साथ दिया, उन लोगों को सोचना होगा। जिन परिवारों के 700 लोग मरे इस आंदोलन में, उन परिवारों के लोगों को सोचना चाहिए कि ये किसके लिए हो रहा था, इसमें उनका क्या फ़ायदा था।
आम किसान का क्या फ़ायदा था, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे वेस्टर्न यूपी का हो। उसको क्या मिला? उसको तो अभी तक कुछ नहीं मिला है। मुकदमे वापस होंगे तो इन नेताओं के खिलाफ, मुआवजा मिलेगा तो जो लोग मरे हैं उनको मिलेगा। इसके अलावा एमएसपी पर जब कानून बनेगा तब बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा ये भी नहीं मालूम है। अभी तो उसकी कमेटी भी नहीं बनी है। तो सवाल ये है कि हासिल क्या हुआ? हासिल ये हुआ कि इन नेताओं के लिए राजनीति के दरवाजे खुल गए। किसान नेता से अब ये राजनीतिक नेता बनने जा रहे हैं। यही लक्ष्य था। इसके लिए देश का इतना बड़ा नुकसान किया, इस छोटे से लाभ के लिए, अपनी छोटी सी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए। और आप देखिएगा पंजाब के चुनाव में चर्चा सबसे ज़्यादा यही होगी कि किस किसान यूनियन का कौन सा नेता, कौन सा पदाधिकारी किस पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहा है। तो अब दिल्ली की सीमाओं से हटकर ये पंजाब के चुनाव में जा रहे हैं। वो गनीमत है कि इस समय जो है हरियाणा में चुनाव नहीं है, नहीं तो हरियाणा में भी दिखाई देता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई इसलिए नहीं देगा कि टिकैत की कोई हैसियत नहीं है। इन लोगों की फिर भी अपने अपने इलाकों में कुछ हैसियत है। टिकैत की कोई राजनीतिक हैसियत उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में नहीं है, उनके गृह जनपद में भी नहीं है। तो इसलिए आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये दृश्य नहीं दिखेगा, लेकिन पंजाब में ज़रूर दिखाई देगा। तो इंतज़ार कीजिए 16 दिसंबर को क्या फ़ैसला होता। मुझे मालूम नहीं कि क्या फ़ैसला होगा। हो सकता है कि आम राय से फैसला हो जाए, राजनीति में जाना है। और अगर, मैं कह रहा हूँ, अगर आम राय से ये फैसला नहीं हो पाता है कि राजनीति में जाना है, तो इस यूनियन जो बची हुई एकता है, मतलब 7 के अलावा जो 25 यूनियन बची हुई हैं, उनमें भी विभाजन होगा। फिर सब अपना अपना रास्ता पकड़ेंगे। इस 2 के अलावा कोई तीसरा जो है विकल्प मुझे फ़िलहाल दिखाई नहीं देता। इसलिए इंतज़ार करते हैं इस बैठक का नतीजा क्या निकलता है और उसके आगे ये यूनियन के नेता क्या फ़ैसला करते हैं, किस तरफ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।